जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है या फिर भगवान शंकर के आपको दर्शन होते हैं या फिर आपको नाग नागिन इत्यादि दिखाई देते हैं सपने में, तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए मित्रों, जब कोई भी देव शक्ति हमको सपने में दिखाई देती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण आपको कैसे पता चलेगा? कारण आपके अंदर स्वयं छिपा हुआ है। बस आपको जानने की कोशिश करनी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के मंत्र का जप करते हैं, भगवान शिव की साधना इत्यादि करते हैं या फिर आप उनसे संबंधित कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वप्न में भगवान शंकर के आपको दर्शन होंगे ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं, एक तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो स्वप्न में हमको दर्शन देते ही देते हैं। तीसरी चीज़, जब उन्हें किसी भी चीज़ का संकेत देना होता है तो वो स्वप्न के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। इसी कारण से वो स्वप्न में आकर के हमको कभी अपने स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, कभी हमको कोई जानकारी देते हैं, कभी संकेतों के माध्यम से हमको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो आपको अपने गणों के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, जैसे कि सांप के रूप में, नाग के रूप में, नागिन के रूप में। इसके अलावा आपको सपने में उनका जो वाहन है, बैल, नंदी, उनके भी दर्शन आपको हो सकते हैं। शिवलिंग के दर्शन आपको हो सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति, उनके खुद भी आपको दर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई मुख्य कारण होते हैं सपने में हमको भगवान शिव के दर्शन देने के। अगर आप कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हो भगवान शंकर की, ना ही आप भगवान शंकर को मानते हो, ना ही आपने कभी उनका कोई उपाय किया है, ना ही कभी उनके नाम का व्रत किया है, ना ही कभी कोई साधना इत्यादि की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहा है या भगवान शिव के आपको दर्शन हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण भी हमें सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। हो सकता है इस जन्म में आप भगवान शिव की पूजा इत्यादि ना कर रहे हो, लेकिन पूर्व जन्म में आपने भगवान शंकर की कोई सिद्धि प्राप्त करी हो और उस सिद्धि का जो अंश है वो इस जन्म में भी आपके साथ में आया है। यानी कि वो सिद्धि अभी भी आपसे जुड़ी हुई है और उसी सिद्धि के प्रभाव के कारण भगवान शिव के दर्शन आपको सपने में बार बार हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप जिस घर में जिस घर में आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके परदादाजी, अगर उन्होंने भगवान शंकर की कोई सिद्धि प्राप्त करी है या भगवान शंकर आपके कुल देवता हैं, तो भी सपने में आपको भगवान शंकर के दर्शन होंगे ही होंगे, चाहे आप उनकी पूजा करते हो या ना करते हो, क्योंकि वो आपके कुल देवता हैं और कुल देवता का कार्य होता है कुल को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना। और ऐसे में आप उस वंश में आपका जन्म उस वंश में हुआ है, आप उनके उत्तराधिकारी हो, उनके पुत्रों पौत्रों, तो ऐसे में आपको दर्शन होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कुछ देवता हमारे दादा परदादा के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं या फिर हमारे पिता के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, या फिर हमारी जो कुल परंपरा से कोई गद्दी चली आ रही है, कुल परंपरा से कोई शक्तियां चली आ रही हैं, तो वो शक्तियां भी हमको प्रभावित करती हैं, हमको बार बार संकेत देने की कोशिश करती हैं स्वप्न के माध्यम से कि हम उनको जाने, हम उनको पहचाने और जो गद्दी बीच में खंडित हो चुकी है, जो शक्तियां बीच में रुक चुकी हैं, उन शक्तियों को दोबारा से मार्ग मिले और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके या फिर आपका स्वयं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। क्योंकि जब शक्तियां बीच में रुक जाती हैं, गद्दी बीच में रुक जाती, तो ऐसे में क्या होता है, परिवार में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। शक्तियां तो बार बार संपर्क साधने की कोशिश करती हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी भगत के माध्यम से, कभी किसी अन्य माध्यम से, लेकिन होता क्या है कि हम ही नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहती हैं, वो क्या हमको बताना चाहती हैं। तो ऐसे में हमको समझना चाहिए उनके संकेतों को, और जो भी वो हमसे बार बार कह रही हैं उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो अगर आपको सपने में इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य है। आप उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, तो उनके दर्शन सपने में आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि वो प्रसन्न होकर के आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर आप कोई पूजा नहीं कर रहे, कोई साधना नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दर्शन हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती। तो आपको आपको उस वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।